जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शानदार, एकदम नई और बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार आपके सामने खड़ी है। उसका इंजन दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। हॉर्स पावर तो एकदम कमाल की है। हाँ, मतलब सुनने में ही लग रहा है कि कार एकदम रेस के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। वो एक लंबे खूबसूरत सफर पर निकलने के लिए बस स्टार्ट होने ही वाली है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। अच्छा, वो क्या है? समस्या ये है कि उस गाड़ी के सामने वाले शीशे पर यानी विंडशील्ड पर कीचड़ की एक इतनी मोटी और सख्त परत जमी हुई है कि बाहर का एक तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओह, फिर तो उस कार की स्पीड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कहा। अब सीधा सा सवाल यही है ना कि क्या उस गाड़ी की सारी ताकत, उसका जो भी पोटेंशियल है, वो किसी काम का है अगर ड्राइवर को आगे का रास्ता ही ना दिखे? जाहिर सी बात है, गाड़ी 1 इंच भी सुरक्षित आगे नहीं बढ़ सकती। सही बात है। और आज की इस डीप डाइव में हमारी पूरी चर्चा बिल्कुल इसी मानसिक कीचड़ के बारे में है। हाँ, और देखिए, ये जो कीचड़ है ना, ये कोई बाहरी धूल या मिट्टी नहीं है। ये असल में हमारे अपने मन के भीतर पैदा होने वाली रुकावटें हैं। बौद्ध मनोविज्ञान में, और खासकर अगर हम विपश्यना की बात करें, तो इस मानसिक कीचड़ को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है। इसे कहते हैं पंच निवरण। पंच निवरण। जहां तक मैं समझ रही हूँ, निवरण का मतलब तो शायद किसी चीज को ढकना होता है ना? एकदम सही। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है वो जो ढकता है, जो किसी चीज पर पर्दा डाल देता है या रास्ते में बाधा खड़ी कर देता है। ये मन की 5 बहुत ही खास अवस्थाएं हैं जो हमारी प्राकृतिक शांति, हमारी बुद्धिमत्ता, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, और हमारे फोकस को पूरी तरह से हाईजैक कर लेती हैं। मतलब ये एक तरह का वायरस है जो सिस्टम को धीमा कर देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। जब मन इन 5 अवस्थाओं के चंगुल में फंसा होता है तो इंसान कभी भी वास्तविकता को वैसे नहीं देख पाता जैसी वो असल में है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम अपनी समस्याओं के लिए हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि बॉस खराब है या इकोनॉमी ठीक नहीं है, रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम हमेशा उंगली बाहर की तरफ उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिद्धांत तो साफ साफ कह रहा है कि असली समस्या बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे देखने का जो माध्यम है, हमारा जो खुद का विंडशील्ड है, वही गंदा है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो चलिए इस कीचड़ की परतों को एक एक करके खुरचना शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो बाहरी दुनिया से हमारा सारा संपर्क हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं। तो क्या सबसे पहली अड़चन इसी से जुड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल। और इस पहली अड़चन को कामच्छंद कहा गया है। इसे हम इंद्रिय सुखों की एक अंतहीन प्यास के रूप में समझ सकते हैं। अंतहीन प्यास मतलब किसी चीज की बस इच्छा होना? नहीं, सिर्फ इच्छा होना एक अलग बात है। इच्छा होना सामान्य है, लेकिन कामच्छंद वो अवस्था है जहां मन पूरी तरह से किसी बाहरी वस्तु, किसी व्यक्ति या अनुभव के लिए एक बहुत ही तीव्र लालसा से भर जाता है। मतलब मन को ऐसा लगने लगता है कि अगर मुझे वो अमुक चीज मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। मतलब ये तो मन को एक भिखारी की तरह बना देता है, जो लगातार बाहरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है कि मुझे कुछ दे दो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मन हमेशा एक कटोरा लेकर खड़ा रहता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही आम धारणा बीच में आती है। मतलब इंसान होने के नाते अच्छी चीजों की चाह रखना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। मैं सोच रही थी कि अगर हम कुछ बेहतर नहीं चाहेंगे तो हम इंसान विकास कैसे करेंगे? महत्वाकांक्षा तो हमेशा से मानव सभ्यता का आधार रही है ना? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है और ये बहुत वाजिब भी है। तो फिर एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा और मन के इस जो भिखारीपन की अब बात करें, इसके बीच फर्क कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि ये रेखा बहुत बारीक है। देखिए, महत्वाकांक्षा और कामछंद के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी खुशी का कंट्रोल किसके हाथ में है। जब आप विकास की चाह रखते हैं तो आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन आप वर्तमान क्षण को, इस पल को अधूरा नहीं मानते। अच्छा, मतलब आप प्रेजेंट में खुश रहते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन कामछंद की समस्या ये है कि ये मन में एक इफ देन वाला यानी अगर तो का एक लूप बना देता है। हाँ। जैसे अगर मुझे वो नया फोन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर अगर मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मेरी जिंदगी एकदम सफल हो जाएगी। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। मिल जाती है ना, तो दिमाग का डोपामीन लेवल कुछ पल के लिए बढ़ता है, मन शांत होता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो नई चीज पुरानी हो जाती है। एकदम।
कुछ ही दिनों में वो मन किसी नई चीज की लालसा पैदा कर लेता है। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जिस पर आप दौड़ तो रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ओह, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लगातार अपनी ही खुशी को भविष्य में पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो इस अंतहीन दौर से, इस ट्रेडमिल से नीचे उतरने का कोई तो तरीका होगा। बिल्कुल है। और इसका सबसे गहरा उपाय है अनित्यता, या जिसे अंग्रेजी में इम्पर्मानेंस कहते हैं, उसका बोध होना। बौद्ध दर्शन में इस बात को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अनित्यता मतलब ये समझना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और बस अपनी ही सांसों को या शरीर की संवेदनाओं को बहुत बारीकी से देखता है, तो वो एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई का अनुभव करता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुखद अनुभूति, हर अच्छी या बुरी भावना पैदा होती है और फिर खत्म हो जाती है। तो जब हम ये महसूस कर लेते हैं तो वो लालसा टूट जाती है। जी, जब इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि जिस चीज के पीछे वो एकदम पागलों की तरह भाग रहा है, उसका सुख भी कुछ समय बाद फीका पड़ ही जाएगा, तो लालसा की वो जो जकड़न है, वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। इंसान चीजों का आनंद लेना नहीं छोड़ता, बस वो उनका गुलाम बनना छोड़ देता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, चीजों का आनंद लेना पर उनका गुलाम ना बनना। तो ये तो बात हुई चीजों को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचने की, जो कि कामाछंद है। लेकिन मन हमेशा चीजों को खींचता ही तो नहीं है ना। कई बार हम परिस्थितियों से या कुछ लोगों से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि हम उन्हें पूरी ताकत से खुद से दूर धकेलना चाहते हैं। हाँ, और यही बात हमें सीधा दूसरी अड़चन की तरफ ले जाती है, जिसे व्यापाद कहा गया है। व्यापाद तो इसका मतलब गुस्सा या चिड़चिड़ापन है। बिल्कुल। व्यापाद का सीधा सा अर्थ है दुर्भावना, क्रोध, द्वेष या चीजों को धक्का देने की प्रवृत्ति। अगर कामच्छंद मुझे ये चाहिए कि रट है, तो व्यापाद मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि जिद है। ये किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो सकता है, किसी स्थिति से चिड़चिड़ापन हो सकता है, या फिर खुद से ही नफरत हो सकती है। जब हम क्रोध की बात करते हैं तो मुझे हमेशा वो मशहूर कहावत याद आती है कि क्रोध करना खुद जहर पीने और ये उम्मीद करने जैसा है कि सामने वाला मर जाएगा। बहुत ही शानदार कहावत है और एकदम सटीक है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा करके हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं, लेकिन असलियत में अगर बायोलॉजिकल लेवल पर देखें तो हम अपने ही नर्वस सिस्टम को तबाह कर रहे होते हैं। हाँ, ये जहर वाली बात बिल्कुल सही है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्रोध की तुलना एक दहकते हुए लाल अंगारे से की थी। लाल अंगारा? अच्छा। हाँ, जरा सोचिए, जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपने उस दहकते लाल कोयले को अपने नंगे हाथ में उठा लिया हो ताकि आप उसे सामने वाले पे फेंक सकें। ओह। अब वो कोयला सामने वाले को लगेगा या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन जिस क्षण आपने उसे उठाया, आपका अपना हाथ उसी क्षण जलना शुरू हो जाता है। व्यापाद मन के भीतर एक ऐसा धुआं भर देता है जो हमारे विवेक को, हमारी रैशनल थिंकिंग को पूरी तरह से अंधा कर देता है। लेकिन देखिए, थियोरी में ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर जब कोई सच में हमारे साथ बहुत गलत करे तो व्यापाद को कैसे रोका जाए? क्योंकि उस वक्त तो वो कोयला उठाना और फेंकना बहुत ही जस्टिफाइड लगता है कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। और यहीं पर मैत्री और करुणा का सिद्धांत काम आता है। देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है कि आप सामने वाले को माफ कर रहे हैं, बल्कि ये स्थिति को देखने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? जब हम ये समझ पाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो खुद किसी गहरे अज्ञान, दुख या अपनी ही किसी इनसिक्योरिटी से पीड़ित है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हर इंसान, चाहे वो कितने भी गलत तरीके क्यों ना अपनाए, असल में दुख से बचना ही चाहता है। मतलब वो इंसान खुद दर्द में है, इसलिए वो दर्द बांट रहा है। बिल्कुल। जब हम इस बड़े परिप्रेक्ष्य को देख पाते हैं तो हम उस व्यक्ति की हरकतों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। करुणा वो पानी है जो उस जलते हुए कोयले को बुझा देता है ताकि हमारा अपना हाथ जलने से बच जाए। ये एक बहुत ही रणनीतिक अप्रोच है, मतलब अपना हाथ बचाने के लिए कोयले को बुझाना। तो पहले हमने अपनी पूरी ऊर्जा चीज़ों को अपनी तरफ खींचने में लगा दी, फिर हमने पूरी ताकत से चीज़ों को दूर धकेलने में लगा दी।
हाँ, खींचना और धकेलना। इस लगातार की रस्साकशी से तो कोई भी सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाएगा कोई? और शायद यही मानसिक थकान हमें तीसरी अड़चन तक ले जाती है, जो शायद स्त्यानमिद है। एकदम सही। स्त्यानमिद वह अवस्था है जब मन इन सारे द्वंद्वों से, इस खींचतान से पूरी तरह थक कर शटडाउन मोड में चला जाता है। शटडाउन मोड। हाँ, इसे अक्सर आलस्य, मानसिक सुस्ती या मन का भारीपन कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, ये मन के भीतर छा जाने वाला एक गहरा घना कोहरा है। मुझे लगता है हम सभी ने इसका अनुभव किया है। जैसे दोपहर के भारी खाने के बाद जब हमें किसी बहुत ही जटिल एक्सेल शीट पर काम करना होता है, तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे दिमाग में जंग लग गया हो। रजिस्टर ही नहीं हो रहा होता। ऐसा लगता है जैसे मन सो गया है, जबकि आंखें एकदम खुली हैं। ये इंसान को पूरी तरह से कर्महीन कर देता है। और ये बहुत खतरनाक भी है। ये कोहरा हमारी रचनात्मकता और हमारे फोकस को एक धीमे जहर की तरह खत्म कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जो निवारण बताया गया है वो बहुत ही अनोखा है। अनोखा? वो कैसे? बौद्ध मनोविज्ञान में स्त्यानमिद को काटने के लिए वीर्य यानी ऊर्जा या सम्यक प्रयास की जरूरत बताई गई है। और इस ऊर्जा को जगाने का एक बहुत ही अचूक तरीका बताया गया है, जीवन की नश्वरता या सीधे शब्दों में कहूं तो मृत्यु का स्मरण करना, जिसे पाली भाषा में मरणानुस्मृति कहते हैं। एक मिनट रुकिए। आलस्य और सुस्ती भगाने के लिए मृत्यु के बारे में सोचना? हाँ, मृत्यु का स्मरण। मतलब मैं अपनी डेस्क पर बैठी सुस्ती महसूस कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं ये सोचूं कि मैं एक दिन मरने वाली हूँ। ये तो ऊर्जा देने के बजाय किसी को भी एक गहरे डिप्रेशन या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। इंसान सोचेगा कि जब सब कुछ खत्म ही होना है तो काम करके भी क्या फायदा। ये विचार मन में स्पष्टता कैसे ला सकता है? मैं मानता हूँ ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। देखिए, ये विचार मन में निराशा पैदा करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा करने के लिए है। अर्जेंसी? हाँ, अर्थशास्त्र का एक बहुत बेसिक नियम है कि जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जब हम सच में ये गहराई से महसूस करते हैं कि हमारे पास इस दुनिया में समय बहुत बहुत सीमित है और एक दिन ये सब पीछे छूट जाएगा, तो वो जो अरे कल कर लूंगा वाला कोहरा होता है ना, वो अचानक छंट जाता है। कल कर लूंगा वाली बीमारी। बिल्कुल, ये विचार हमें झकझोर कर जगाता है कि मेरे पास व्यर्थ में ऐसी सुस्ती में गंवाने के लिए समय है ही नहीं। ये मृत्यु का विचार नहीं है, असल में ये जीवन के एक एक पल की कीमत समझने का विचार है। ओह, तो ये समय की कमी का एहसास है जो हमें फोकस देता है। ये तो वैसा ही है जैसे जब एग्जाम में सिर्फ 10 मिनट बचे हो तो पेन कितनी तेजी से चलने लगता है, सारी सुस्ती तुरंत गायब हो जाती है। एकदम परफेक्ट उदाहरण दिया आपने। ये कोहरे को काटने के लिए एक तेज लेजर की तरह काम करता है। कमाल का नजरिया है। अब मान लीजिए कि किसी ने इस लेजर का इस्तेमाल किया और वो कोहरा पूरी तरह से साफ हो गया, सुस्ती गायब हो गई। लेकिन अक्सर नींद से जागने के बाद हम शांत नहीं होते, बल्कि सीधे एक तूफान में प्रवेश कर जाते हैं। और शायद यही हमारी चौथी अड़चन है, औद्धत्य कौकृत्य। हाँ, औद्धत्य और कौकृत्य, ये मन की अत्यधिक चंचलता और अशांति की अवस्था है, और इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? हाँ, औद्धत्य का अर्थ है मन का भविष्य की चिंताओं की डालियों पर एक बंदर की तरह लगातार छलांग लगाना। कल क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो। और वही दूसरी ओर कौकृत्य का अर्थ है अतीत की बातों पर लगातार पछताना, अपराध बोध महसूस करना या अपनी पुरानी गलतियों को बार बार दिमाग में दोहराते रहना। अरे, ये तो आधुनिक युग की सबसे बड़ी महामारी लगती है। हम सभी का मन एक पेंडुलम की तरह हो गया है, जो या तो अतीत की निराशाओं में झूलता है या फिर भविष्य के एंग्जाइटी में। वर्तमान में तो वो टिकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं टिकता। और सबसे अजीब बात यह है कि आज के जो कॉर्पोरेट और सोशल कल्चर में हम इस ओवरथिंकिंग को एक टैलेंट या मेडल की तरह पहनते हैं। लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो बस भविष्य की प्लानिंग कर रही हूँ, जबकि वास्तव में वे एक ही नेगेटिव विचार को 100 बार दोहराकर अपनी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से बर्बाद कर रहे होते हैं। हाँ, और इस अवस्था को अक्सर एक ऐसे समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और लहरें कभी शांति नहीं होती। जब पानी इतना अशांत हो तो गहराई में देखना तो असंभव ही है।
इस उथल-पुथल में व्यक्ति ना तो चैन से सो पाता है, ना पूरी तरह से जाग पाता है। इसका सबसे प्रभावी उपाय है समथ, या जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। तो ये माइंडफुलनेस इस भयानक तूफान को कैसे शांत करती है? मतलब जब दिमाग में 100 विचार दौड़ रहे हों तो उसे अचानक से ब्रेक कैसे लगाया जाए? इसे ऐसे देखते हैं, जब मन अतीत और भविष्य में भाग रहा होता है तो वो एक तरह के ख्याली पुलाव पका रहा होता है। हाँ। समथ का अभ्यास मन को वापस शरीर और वर्तमान क्षण की वास्तविकता में ले आता है। देखिए, जब इंसान अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर लगाता है तो वो मन को एक लंगर, एक एंकर दे देता है। सांस ना अतीत में ली जा सकती है, ना भविष्य में, वो सिर्फ वर्तमान में चल रही है। ये बात बहुत गहरी है। सांस सिर्फ अभी है। बिल्कुल। जब ध्यान इस पल पर केंद्रित होता है तो इंसान यूं देख पाता है कि अतीत एक डेड एंड है जिसे अब बदला नहीं जा सकता, और भविष्य एक कोरी कल्पना है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। ये एहसास उस पेंडुलम की गति को, उस भागदौड़ को धीरे धीरे धीमा कर देता है। ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है, मन को ख्यालों की दुनिया से निकालकर शरीर की इस भौतिक वास्तविकता में वापस लाना। चलिए अब आते हैं अंतिम और 5वीं अड़चन पर। मान लीजिए कि हमने लालसा को समझ लिया, क्रोध का कोयला भी फेंक दिया, सुस्ती का कोहरा हटा दिया और अशांति का जो तूफान था वो भी शांत कर लिया। सब कुछ एकदम साफ है। लेकिन अगर व्यक्ति को उस रास्ते पर ही संदेह हो जिस पर वो चल रहा है तो क्या होगा? हाँ, और यही है विचिकित्सा। विचिकित्सा जी, ये एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर देती है। पर यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हर संदेह बुरा नहीं होता। अच्छा। जो संदेह जिज्ञासा से पैदा होता है, जो हमें सवाल पूछने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है, वो तो बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विचिकित्सा वो संशय है जो केवल भ्रम, अविश्वास और एक गहरी नकारात्मकता से पैदा होता है। ये खुद की क्षमताओं पर संदेह करना है, अपने चुने गए मार्ग पर संदेह करना है, या फिर सच्चाई पर ही संदेह करना है। इसके लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र बन रहा है। मान लीजिए कि आपको एक खजाने की तलाश में जाना है। आपके हाथ में दुनिया का सबसे सटीक और प्रमाणित नक्शा है, रास्ता एकदम साफ है, गाड़ी में ईंधन भी पूरा है। लेकिन आप एक चौराहे पर खड़े हैं और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, बस खड़े हैं। आप बस वहीं खड़े खड़े सोच रहे हैं कि क्या ये नक्शा वाकई सही है? क्या गूगल मैप्स ने कभी गलती नहीं की? जिसने ये नक्शा बनाया है उसका क्या एजेंडा हो सकता है? क्या मैं कभी वहां पहुंच भी पाऊंगी? इंसान उस चौराहे पर खड़े रहकर ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। वो कभी मंजिल तक पहुंचता ही नहीं है। क्या बात है! ये उदाहरण विचिकित्सा के स्वभाव को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? ये सवाल इंसान को उसी जगह पर जमा देता है जैसे बर्फ जम जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस संदेह का इलाज सोचने से नहीं मिलता। सोचने से नहीं मिलता तो फिर कैसे मिलता है? देखिए, आप खड़े खड़े सोचकर कभी ये साबित नहीं कर सकते कि नक्शा सही है या नहीं। इसका एकमात्र निवारण है प्रज्ञा, यानी स्पष्ट ज्ञान, जो अनुभव से आता है। इस संशय को तोड़ने का एक ही तरीका है कि कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएं। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते के मोड़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा नक्शे में बताया गया है, तो आपका अपना अनुभव उस संदेह के बादलों को फाड़ देता है। सुनी सुनाई बातों या अंधविश्वास से बड़ा होता है खुद का जिया हुआ अनुभव। हाँ, अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। ये वाकई मन की परतों को उधेड़ने वाला बेहतरीन सफर रहा। हमने लालसा, द्वेष, सुस्ती, अशांति और संदेह, इन 5 निवारणों को बहुत गहराई से समझा। बिल्कुल। और इन 5 अवस्थाओं को एक साथ समझने के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक रूपक का सहारा लेना चाहूंगा, जो इस पूरी चर्चा के सार को समेट लेता है। जी, बताइए। हमारे मन की तुलना एक साफ, शांत पानी के तालाब से की जा सकती है। इस तालाब के बिल्कुल तल में कुछ बहुत ही कीमती है। हमारी अपनी चेतना का सच्चा स्वरूप, हमारी आंतरिक शांति। लेकिन हम उस गहराई को देख नहीं पाते क्योंकि पानी के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना? एकदम सही। अगर उस तालाब के पानी पर कामच्छंद रूपी लालसा की हरिकाई जम जाए तो अंदर कुछ नहीं दिखेगा। अगर उसमें व्यापाद रूपी क्रोध का कीचड़ घुल जाए तो पानी मैला हो जाएगा और रोशनी अंदर जा ही नहीं पाएगी। हाँ, और सुस्ती भी तो है। जी, अगर पानी स्थान मिद्द की तरह बिल्कुल रुकावा, भारी और मृत सा हो जाए
या फिर औद्योगिक कोकृत्य के कारण उसमें तेज हवाओं से लगातार लहरें उठ रही हों, तो भी तल कभी दिखाई नहीं देगा। और अंत में विचिकित्सा उस धुंधलेपन की तरह है जो पूरे पानी को गंदा कर देती है। जब तक ये सब शांत नहीं होते तब तक कुछ साफ नहीं दिखेगा। बिल्कुल। जब ये पांचों बाधाएं शांत होती हैं, तभी मन का पानी इतना पारदर्शी और स्थिर होता है कि हम अपनी गहराई को साफ साफ देख पाते हैं। ये तालाब का रूपक हर बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जैसे जैसे हमने शुरुआत में उस स्पोर्ट्स कार और उसकी गंदी विंडशील्ड की बात की थी, ये बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति है। जब तक वो कीचड़ हटेगा नहीं, हम अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार सामने रखना चाहूंगी जो शायद हमें इस प्राचीन मनोविज्ञान को आज के आधुनिक संदर्भ में देखने पर मजबूर कर दे। देखिए, हमने इन 5 बाधाओं को पहचाना, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि आज की तकनीक और हमारा पूरा जो अटेंशन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं 5 अड़चनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और डराने वाला एंगल है ना? देखिए, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम हमें और ज्यादा की लालसा यानी कमच्छंद देने के लिए एड्स दिखाते हैं। वे हमें इंगेज रखने के लिए ऐसा कंटेंट परोसते हैं जो हमें गुस्सा यानी व्यापाद दिलाए, क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा क्लिक्स लाता है। हाँ, नेगेटिविटी सबसे ज्यादा बिकती है। बिल्कुल। फिर बिंज वॉचिंग कल्चर हमें मानसिक सुस्ती या स्त्यानमिध में धकेलता है। इन्फिनिट स्क्रोलिंग हमारे मन में भविष्य और अतीत की अशांति, जिसे औद्धत्य कौकृत्य कहा गया है, पैदा करती है। और हर तरफ फैली फेक न्यूज़ हमारे अंदर एक गहरा संदेह यानी विचिकित्सा भर रही है कि क्या कुछ भी सच है। ये तो एकदम डरावना सच है। उन्होंने हमारे मन की कमजोरियों को ही अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है। बिल्कुल। तो शायद आज के समय में इन 5 निवरणों को पहचानना सिर्फ कोई आध्यात्मिक जरूरत नहीं है, बल्कि इस डिजिटल युग में अपने दिमाग को हैक होने से बचाने का सबसे ज़रूरी टूल है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इनमें से कौन सी एक कड़ी है जो वर्तमान में हमारे मन की शांति में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शायद इस बात की पहचान कर लेना ही उस बाधा को हमेशा के लिए ख़त्म करने का पहला कदम है। तब तक के लिए कोशिश करते रहें कि आपके मन का विंडशील्ड हमेशा साफ रहे।